यू गाइज आर लिटरली इंसेन। आप लोग ने सिर्फ और सिर्फ 6-7 घंटे में 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन मुझे अचीव करा दिया वो वीडियो के बाद। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड जो लोग ने मुझे सब्सक्राइब किया है कल वाली वीडियो के बाद, सो आज उन लोग के लिए एक प्रेजेंट बोल सकते हो। आज मैंने पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया है आउट ऑफ माई वे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि 5-6 घंटे के अंदर ही, मतलब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि 48 आवर्स में भी मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। बट आप लोग की मेहरबानी की वजह से 5-6 घंटे में 1000 सब्सक्राइबर हो गए। इसलिए मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे दूसरे दिन ही वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, एडिट करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। सो आज मैं अपना लेक्चर छोड़ के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक देखना। एंड में आपको लिए एक इम्पॉर्टेंट सा मैसेज है या फिर आपका छोटा सा सरप्राइज़ नहीं बोलूँगा, बट हाँ कुछ है। सो एंड तक ज़रूर देखना। सो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, सो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख के आओ। मैं आपको आई आइकन पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद ये वाली वीडियो को करो कंटिन्यू, जो कि पार्ट 2 है। सो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मॉन्स्टर अलर्ट अलार्म बजने लग गया था। सो ये वाला पार्ट भी उधर से कंटिन्यू हो जाता है और शॉक्ड होकर चार्ली में बोलते हैं, अरे मॉन्स्टर अलर्ट अलार्म बज रहे हैं, जल्दी करो, हमें जल्दी से अभी सिटी में जाना पड़ेगा। और ये सही वक्त है कि हमें अपना ये नया वाला डिवाइस टेस्ट भी कर सकता हूँ वो मॉन्स्टर के ऊपर। और बाद में स्टिंगर बोलता है कि क्या ये वक्त है डिवाइस टेस्ट करने का। और पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आती है कि प्लीज़ सिटीजन्स जल्दी से कोई नियरेस्ट बिल्डिंग के अंदर चले जाओ। और उसके बाद हमें डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता है सिटी वाई का, जहाँ पे वो वाले मॉन्स्टर ने सारे घर को सराउंड कर दिया है उसके वेब से। और उसके बाद हमें वो वाले मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी शायद से एक गाड़ी को खा रहा है। और उसके बाद रेड मफलर बोलता है ये तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर स्पाइडर है। और उसके बाद पीछे से चाइल्ड नंबर बोलता है, ओकामे चैन बोल रही है कि इसकी रीडिंग सिर्फ और सिर्फ 402 है, यानी कि इसकी पावर लेवल लिटरली काफ़ी ज़्यादा कम है हमारे बेयर से भी। और ये नॉर्मल सा मॉन्स्टर है और उसको कोई भी सी क्लास वाला हीरो भी आराम से हरा पाएगा। एंड डार्कनेस ब्लेड भी उसको ईजिली हरा पाएगा क्योंकि उसका स्कोर तो 759 था। इसलिए अभी हमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे चाइल्ड एम्पर बातें करते रहते हैं, तुरंत ही वो स्पाइडर मॉन्स्टर एक कमाल का सरप्राइज अटैक दे देता है वो हीरो के ऊपर और वो हीरो दूर जाके घिर जाता है। और चाइल्ड एम्पर लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि इम्पॉसिबल, ओकामे चैन कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकती। उसने बोला था कि 420 उसकी पावर लेवल है और 420 पावर लेवल के साथ ये इतना बड़ा और अटैक कैसे कर सकती है। और उसके बाद वो वापस है वो डिवाइस का यूज़ करके वो मॉन्स्टर को स्कैन करते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड, ये मॉन्स्टर की लोअर बॉडी की रीडिंग लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंसेन है। वो लोअर बॉडी की रीडिंग 6999 है, यानी कि 7000 पॉइंट्स। और उसका अपर बॉडी वीक है बट लोअर बॉडी नेक्स्ट लेवल है और ये डिज़ास्टर लेवल डीमन है। और उसके बाद ए क्लास वाले हीरोज़ आगे आ जाते हैं और वो अपने अपने अटैक्स एग्जीक्यूट करने जाते हैं। बट एग्जीक्यूट करने से पहले वो स्पाइडर वाला मॉन्स्टर उसकी वेब्स की मदद से वो ए क्लास वाले हीरोज़ के वेपन्स ले लेता है और बड़ा सा धमाका करता है, जिसकी मदद से सारे के सारे हीरोज़ पीछे चले जाते हैं। और हमें तो स्पाइडर मॉन्स्टर बोलता है कि पहले मैं भी ह्यूमन था बट मैं ऐसा तब बन गया जब मेरे कान के अंदर एक स्पाइडर चला गया था और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा पावरफुल और माइटी बन गया। और अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने कान में से वो स्पाइडर नहीं निकाला। अगर मैंने निकाल देता तो मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाता। और अभी तो मेरे सामने तुम सब लोग एक चींटी के माफिक हो। तो सबसे पहले मुझे वो सबको खाने दो जो वापस से फाइट बैक करने का जज्बा रखते हैं। और उसके बाद वो रेड मफलर की तरफ बढ़ता है उसको खाने की तरफ, बट तुरंत ही अचानक से पीछे से हमारा सिल्वर फैंग आ जाता है और वो रेड मफलर को बचा देता है। और वो बोलते हैं बी केयरफुल, यानी कि कितना ज़्यादा स्पीड है, वो इतना ज़्यादा बुड्ढा है बट तो भी इतनी स्पीड में रेड मफलर को ईजिली उसने बचा दिया। और पीछे से जेनोस आता है और वो अपना इंसिनरेट शूट करता है वो स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ। और उसके बाद साइतामा आता है पीछे से और वो बोलता है कि ओह नाइस कॉम्बिनेशन, राइट देयर यू टू। और उसके बाद बोलता है कि नाउ लेट मी ब्लो दिस ऑफ विथ वन पंच। और वो एक ही पंच में वो वाले मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ा देता है और उसकी बॉडी के थ्रू चला जाता है। और जैसे ही वो उसकी बॉडी के थ्रू जाता है वो उसकी बॉडी का इनर ऑर्गन्स साइतामा के सर पे यानी कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर चिपक जाता है। और इसके बाद पीछे से चाइल्ड एम्पर आता है अपने रोबोटिक डिवाइस के साथ और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई स्पाइडर मॉन्स्टर कि तूने मुझे पीछे धकेल दिया। तब तो मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं था इसलिए मैं डिफेंड नहीं कर पाया, अब तू मेरे सामने आ। और बाद में वो बोलता है कि मैं एस क्लास हीरो हूँ तो मैं ऐसा वैसा बंदा थोड़ी हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ट हो जाता है, बोलता है क्या वो मॉन्स्टर अभी डिस्ट्रक्ट हो गया, किसने उसको मारा।
और बाद में वो देखता है किंग की तरफ और बाद में चाइल्ड नंबर बोलते हैं अच्छा किंग आ गया है। उसने एक इंस्टेंट में ये मॉन्स्टर को उड़ा दिया। लिटरली किंग की पावर तो नेक्स्ट लेवल है। और आजू बाजू सिटीजन्स गैदर हो जाते हैं वो मॉन्स्टर के और उसकी डेड बॉडी के पिक्चर लेने लग जाते हैं। और उसके बाद चाइल्ड एम्पर किंग की तरफ आता है और बोलता है कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि इसके अंदर एक सेंसर है जो कि सब लोग की पावर लेवल को मेजर कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारे हीरोज़ की पावर लेवल को मेजर करूँ। तो किंग मैं क्या आपकी पावर लेवल मेजर कर सकता हूँ? और मैं चाइल्ड एम्पर लिटरली काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो जाता है क्योंकि उसको किंग की पावर लेवल मेजर करने का लिटरली अलग से ही एक्साइटमेंट था। और होगा ही क्यों नहीं, क्योंकि रूमर है कि किंग इज़ वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो। बट अभी तक हमने किसी ने भी नहीं देखा है कि मतलब उन लोग ने किसी ने नहीं देखा है कि किंग फाइट कैसे करता है। बट ये पावर मीटर की मदद से उसको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि किंग की पावर लेवल क्या है। तो सबसे पहले चाइल्ड एम्पर सिल्वर फैंग की तरफ बढ़ता है और उसकी पावर लेवल मेजर करने चाहता ही है। बट सिल्वर फैंग उसको रोक देता है, बोलता है कि मैं ये सब रीडिंग्स और रैंकिंग में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता है, इसलिए तू मेरी पावर लेवल्स मेजर मत कर। और मैं चाइल्ड एम्पर बोलते हैं अच्छा ठीक है। और वो जेनोस की तरफ देखता है। बर्ड बोलता है कि जेनोस तो कम्प्लीटली एक साइबॉर्ग है और मशीन से बना हुआ है, इसलिए ये डिवाइस तो उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो चलो मैं अभी ये ओल्ड मैन के ऊपर टेस्ट कर देता हूँ जिसके आजू बाजू स्पाइडर वेब्स लगे हुए हैं। और मैं वो ओल्ड मैन और कोई नहीं, वो साइतामा रहता है और वो अपने वेब्स निकालता है उसके बॉडी के आजू बाजू से। और वो बोलता है चाइल्ड एम्पर को तू ओल्ड मैन किसको बोल रहा है? और पीछे से किंग बोलता है कि हे चाइल्ड एम्परर, उसका भी एक नाम है वो नाम है केप्ट बॉल्डी। और मैं शायद पीछे बोलता है नहीं, उससे बेटर तो ओल्ड मैन ही है। और मेजर करने के बाद चाइल्ड एम्परर बोलते हैं अनडिफाइंड, मतलब इसके अंदर कोई पावर ही नहीं है। और वो पूछता है कि ओल्ड मैन तू तो एक प्रोफेशनल हीरो है एंड आई एम राइट कि तू एक बी क्लास हीरो है। और वो हार्ड टू बिलीव है कि तू एक बी क्लास हीरो होने के बावजूद भी तेरे अंदर कोई पावर लेवल नहीं है। बट मुझे अनफॉर्चुनेट के साथ कहना पड़ता है कि अभी हम सारे के सारे हीरोज़ में से सबसे ज़्यादा वीक तू है ओल्ड मैन, इसलिए तुझे ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। वह हमें थोड़ा सा वियर्ड एक्सप्रेशन देता है, शायद मैं बोलता है कि ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं चाइल्ड पर पीछे मुड़ता है, बोलता है कि ऑल राइट मिस्टर किंग, अब आपकी बारी आ गई है और आपका किंग इंजन ऑलरेडी रोर होना स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद वापस से शॉक्ट हो जाता है। चाइल्ड पर बोलता है कि हैं अनडिफाइंड, मतलब किंग की पावर लेवल इतनी ज़्यादा है कि ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। और हो गए क्यों नहीं, क्योंकि ओकामे चैन सिर्फ और सिर्फ 9999 पावर ही मेजर कर सकती है। तो एक्चुअली में ये ऑपोजिट है, वो साइतामा के साथ होना चाहिए था अनडिफाइंड, क्योंकि साइतामा की पावर लेवल उससे तो कहीं ज़्यादा है, 1 मिलियन 1 करोड़ होगी। और किंग की पावर लेवल नॉर्मल ह्यूमन से भी कम है, इसलिए वो अनडिफाइंड दिखा रहा है। बट अभी चाइल्ड एम्पर को कम्प्लीटली उल्टा लग रहा है, उसको लग रहा है कि वन पंच मैन यानी कि हमारा साइतामा काफ़ी ज़्यादा वीक है और किंग गॉड लेवल है। बाद में वो राइट की तरफ देखता है और बोलता है कि आप तो क्लास बी से ब्लिजर्ड ऑफ हेल हो, तो प्लीज़ क्या आप मुझे अलाउ कर सकते हो कि मैं आपकी भी रीडिंग ले लूँ? और बाद में वो फुबोकी के पास जाता है। फुबोकी लिटरली काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और बाद में चाइल्ड पर बोलता है कि फॉर इन्फॉर्मेशन जो क्लास सी वाला रेड मफलर बंदा है उसको हमने बेंच मार्क रखा है और उसका एवरेज 100 है। वो हमें साइतामा उन दोनों के पीछे आ जाता है और बोलता है कि फुबोकी का मैटर क्या चल रहा है, वो इतनी उदास और दुखी क्यों है? और बाद में जेनोस पीछे से हाथ रखता है साइतामा के और बोलता है कि वो अभी भी शॉक में है कि किंग ने वो तीनों के 30 बंदे को ईजिली हरा दिया, यानी कि फुबोकी के 30 मेंबर से। बट किंग सिंगल हैंडेडली मैनेज टू डिफीट ऑल ऑफ देम। और उसके बाद हमें फुबोकी का सीन दिखाया जाता है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई लग रही है। बोलते हैं कि हाउ कुड, कैसे किंग ने मेरे 30 मेंबर्स को जो कि प्रो लेवल गेमर्स थे उनको हरा दिया, ये लिटरली इम्पॉसिबल है। और उसी बात में चाइल्ड एम्पर पीछे से उसकी पावर लेवल मेजर कर देता है और बोलता है ब्लिजर्ड ऑफ हेल, आपका तो सिर्फ और सिर्फ 19 पॉइंट्स है। और उसके बाद वो नीचे झुक जाती है और नीचे बैठ जाती है और बोलती है कि क्या सिर्फ और सिर्फ 19 पॉइंट्स, इट मीन्स कि मैं क्लास सी के भी नीचे लेवल की हूँ? और हमें साथ में बोलता है कि आंट यू ओवर रिएक्टिंग। और उसके बाद जेनोस पीछे से आता है और बोलता है कि अभी हमें घर पे जाना चाहिए मास्टर। और बाद में साथ में बोलता है कि तू भूल गया कि हम लोग जीत गए हैं और हम उसने ऐसा डील किया था कि जो भी विनर्स रहेंगे वो लोग लूज़र्स के ऊपर कमांड देंगे।
और बाद में फुबुकी का सीन दिखाया जाता है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा घबराई और काफ़ी ज़्यादा डरी हुई और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस लग रही है। वो बोलते हैं कि आई कांट लेट दिस गो ऑन दिस मैन इज़ गोइंग टू टेक ओवर माई रैंक, आई हैव अ फीलिंग। और अगर ये मेरी रैंक ले लेगा जो मैं इतने सालों से मेहनत करती आ रही हूँ, जो कि बी क्लास का रैंक 1 की सीट है, तो मेरी सारी की सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। और बाद में साइतामा आ जाते हैं फुबुकी के पास और वो बोलता है कि हे फुबुकी, अभी खड़ी हो जा, अभी ये से बैठे बैठे रोने से कुछ नहीं होएगा। एंड यू मेड द सेम मिस्टेक विद रैंकिंग्स एंड नाउ नंबर्स। तू काफ़ी ज़्यादा केयर करती है रैंकिंग्स और नंबर्स, तू नंबर्स के पीछे ज़्यादा भागती है, इसलिए तू अपनी पूरी लिमिट को एक्सीड नहीं कर पाती। शोइंग अदर्स दैट यू आर स्ट्रॉन्गर दैन दैम, बीइंग इन लीड इज़ ऑल दैट काउंट्स। और तुझे सबसे आगे रहने का है क्योंकि तू किसी को भी अपनी कमज़ोरी दिखाना नहीं चाहती है। और मैं साइतामा के दिमाग में तात्सुमाकी का फिगर आता है, बोलता है कि हाँ वो बंदी भी इसकी जैसी ही है। शायद से तात्सुमाकी को अरे साइतामा को पता नहीं है कि तात्सुमाकी और फुबुकी दोनों बहन हैं, इसलिए दोनों डेफिनेटली थोड़ा बहुत एक जैसे तो रहेंगे। और उसके बाद साइतामा बोलता है कि फुबुकी तू हार गया क्योंकि तूने ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया था और उसके कारण तुझे डिफीट मिली, और अगर तुझे और स्ट्रॉन्ग बनने का है तो तुझे और एफर्ट पुटिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद जेनोस शॉकली बोलता है कि मास्टर मैं कुछ सेंस कर पा रहा हूँ, क्या ये ब्लैक डॉट्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, और मैं कुछ काउंटलेस लाइफ की साइंस को भी सेंस कर पा रहा हूँ। दीज आर। बाद में साइतामा चिल्ला के बोलता है फुबुकी को, स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट योर सराउंडिंग थिंग्स ऑफ यू, तुझे अपने पर फोकस करना पड़ेगा। लिविंग योर लाइफ हैज़ नथिंग टू डू विथ अदर्स। और ये सुनने के बाद फुबुकी को तात्सुमाकी का फ्लैशबैक आता है क्योंकि तात्सुमाकी भी पहले फुबुकी को ऐसा ही भाषण देती थी। और बाद में पीछे से हमारा चैनल पर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये छोटे छोटे स्पाइडर्स क्या कर रहे हैं, ये वापस से ज़िंदा होकर क्रॉल करके अपनी मास्टर की बॉडी को रीजनरेट कर रहे हैं। ओ शिट, आई थिंक दे आर सम काइंड ऑफ पैरासाइट्स। और बाद में वो दूसरे वाले हीरोज़ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये शायद से एक म्यूटेंट टाइप है और हमें इन लोग को एस्केप नहीं करना चाहिए। अगर ये लोग सिटी में एस्केप कर जाएंगे तो सिविलियंस को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंच सकता है। और पीछे से हम देख सकते हैं कि सिविलियंस उनको लात मार के थोड़े बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हमें जेनोस बोलता है कि मैं अपना सिंगल इंसिनरेट यूज़ करके ये सारे को मार सकता हूँ, बट अभी ये सिविलियन जगह है तो मैं अभी वो यूज़ नहीं करूँगा। बाद में सिल्वर फैंग बोलता है कि डोंट यू विल हर्ट द बाई स्टैंडर्स। और उसके बाद फुबुकी का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है और बोलती है कि अभी जस्ट तूने जो चीज़ बोली साइतामा वो मैं 1000 बार सुन चुकी हूँ, तो मुझे रिमाइंड मत करना। और वो अचानक से खड़ी हो जाती है और वो अपनी साइकिक पावर का यूज़ करके वो सारे के सारे छोटे इंसेक्ट से जो कि स्पाइडर्स थे उनको नष्ट कर देती है और बोलती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है साइतामा या फिर तात्सुमाकी मेरे से स्ट्रॉन्गर है कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने का है और मुझे ये लुकआउट करने का है कि मेरा तरीका सबसे अलग है। और अभी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड लग रही है फुबुकी और वो बोल रही है कि शायद से वो किंग की वजह से तुम लोग जीत गए, बट अभी मैं अपना सीट बैक नहीं दे सकती, मुझे अभी हो और हार्डवर्क करने का है और इस बार मैं अपनी डिफीट को मानती हूँ और अभी मैं जा रही हूँ घर पे, बट दिस डजंट मीन कि मैंने गिव अप कर दिया है, तो मुझे एक्सक्यूज़ कर। और मैं पीछे से शायद मैं चिल्ड आउट होकर बोलता है कि किधर जा रही है फुबुकी, तो भूल गई है क्या तेरा कर्ज है हम लोग के ऊपर, क्योंकि अभी हम लोग जीत गए हैं तो तुझे अभी हमारी सारी की सारी बात माननी पड़ेगी। और मैं फुबुकी बोलती है वियर्ड एक्सप्लेन देते मैं तो भूल ही गई थी। और उसके बाद हमें चाइल्ड एम्पर का सीन दिखाया जाता है और बाद में वो सारे के सारे स्पाइडर्स की डेड बॉडी की तरफ देखता है और बोलता है कि तू तात्सुमाकी की ओल्डर सिस्टर है ना, क्योंकि चाइल्ड एम्पर को भी शायद से पता नहीं है कि तात्सुमाकी बड़ी है और फुबुकी छोटी है, बट देखने से तो ऐसा लगता है कि फुबुकी तात्सुमाकी की ओल्डर सिस्टर है। द पार्ट दैट कांट बी क्वान्टिफाइड इज़ एक्चुअली क्वाइट सिग्निफिकेंट एज वेल। और हमें वो बोलता है कि शायद से ये डिवाइस इतना भी अपडेटेड यानी कि इतना भी ऑप्टिमाइज्ड नहीं है और शायद से हम हमारी करंट टेक्नोलॉजी से एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि पहले उसने फुबुकी की स्ट्रेंथ मेजर की थी, वो सिर्फ और सिर्फ 11 आ रही थी, बट वो टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी, तो शायद से वो डिवाइस ने उसको रॉन्ग नंबर दे दिया। बट जैसे वो मोटिवेटेड हो गए उसने सिर्फ एक चुटकी के अंदर सारे के सारे स्पाइडर्स को डेड कर दिया। और उसके बाद वो अपना मास्क निकाल देता, बोलता कि हैं ये कब टूटा, मैंने तो रियलाइज़ ही नहीं किया, ये क्रैक कैसे आया। और उसके बाद हमें वो रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है
और वो रेस्टोरेंट के अंदर साइतामा, किंग और जैनोस और फुबुकी रहते हैं। तो शायद से उन लोग ने एक ट्रेट मांगी होगी फुबुकी से, क्योंकि वो लोग जीत गए थे मैच। और फुबुकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लग रही है, वो बोलती है कि मैं ये वाला लूँ, नहीं इसके अंदर बटर ज़्यादा है, नहीं इसके अंदर फैट ज़्यादा है, रुको मुझे वापस से अभी सारी कैलोरीज को काउंट करना पड़ेगा। और पीछे से वियर्ड एक्सप्रेशन देते हैं वो तीनों लौंडे। तो मैं आपको बता दूँ वो क्रैक कैसे आया। तो पहले वाले सीन में जब चाइल्ड एम्परर ने साइतामा का पॉइंट मेजर किया था, साइतामा की स्ट्रेंथ मेजर की थी, तब उधर एक क्रैक वाला साउंड आया था वो मास्क के ऊपर, बट किसी ने भी रियलाइज़ नहीं किया। बट साइतामा की पावर लेवल इतनी ज़्यादा ओपी है कि वो मास्क ही टूट गया, बट चाइल्ड एम्परर ने उसको बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं किया, इसलिए उसको लगा कि ये ऐसा मिस्टेक से हुआ रहेगा, बट एक्चुअली वो साइतामा की वजह से हुआ है। सो या गाइस दैट वाज इट फॉर टुडे वीडियो। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कहा था कि एंडिंग में छोटा सरप्राइज है, मतलब छोटा सरप्राइज नहीं बोलूँगा, मतलब जो अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाले सैटरडे को वो थोड़ी सी फन वीडियो होने वाली है। और मैं आपको टाइटल भी बता देता हूँ, वो होने वाली है तात्सुमाकी गॉट प्रेग्नेंट बाय साइतामा। सो अगर आप उसके लिए एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसको सैटरडे को रिलीज़ कर दूँ। एंड या अगर आपको ऐसे फ़न भी फैन मांगास चाहिए तो वो वाली वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ गैस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि सैटरडे तक क्या हमारे 2200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो सकते हैं। मुझे मालूम है काफ़ी ज़्यादा बड़ा टारगेट है, अभी हमारे फ़िलहाल 2030 सब्सक्राइबर है और अभी हमें 170 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। तो प्लीज़ ये वीडियो के बाद सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और इंस्टा पे भी फॉलो कर देना। टिल टाइम बाय बाय एंड सायोनारा।